स्टार्ट करने से पहले ही मैं बता दूं कि ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ उनके लिए है जो जेके बैंक पीओ क्लर्क के एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं। जो लोग टाइम पास या सिर्फ एग्जाम में अपेयर होना चाहते हैं उनके लिए ये वीडियो बिल्कुल भी नहीं है। सो माय डियर, आप सभी जानते हैं कि हम लोग जेके बैंक पीओ क्लर्क के लिए हम लोगों ने ऑनलाइन बैच शुरू किया है और उस बैच का नाम है रेवोल्यूशन बैच। इस रेवोल्यूशन बैच का जो नाम हमने रेवोल्यूशन दिया है वो इसीलिए ताकि जे&के में जो बच्चे बैंक एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं उनको हम बता सके कि किस तरह से बैंक एग्जाम के लिए मैथ और रीजनिंग पढ़ा जाता है। ओके, सो ये जो वीडियो आप लोग देखने वाले हो ये हमारे रेवोल्यूशन बैच के पेड कंटेंट का लेक्चर है। जो हम कंटेंट पेड वाले बच्चों को दे रहे हो वो हम लोग आपसे शेयर करने जा रहे हैं। शेयर करने का एक ही मकसद है कि आप सभी कैंडिडेट जिन्होंने अभी तक हमारा जेके बैंक पीओ क्लर्क का बैच ज्वाइन नहीं किया, रेवोल्यूशन बैच ज्वाइन नहीं किया, वो लोग इस वीडियो को देख के डिसाइड कर सके कि उनको एग्जाम को पास करना है या सिर्फ एग्जाम में अपेयर होना है। अगर आप लोग सोच रहे हो कि फ्री की वीडियोस देख के आप एग्जाम को क्रैक कर जाओगे, सो माय डियर, ये बहुत बड़ी आपकी भूल है, ये बहुत गलत सोच रहे हो आप लोग। ओके, और ये पेड कंटेंट और ये पेड वीडियो, पेड लेक्चर आप लोगों से शेयर करने का यही मतलब है कि आप लोग डिफरेंशिएट कर सको, आपको रियलिटी में पता लग सके कि कितनी वैल्यू हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं हमारे बैच में। इसका नाम है रेवोल्यूशन बैच। हम लोग इस बैच में क्या क्या प्रोवाइड कर रहे हैं सुनिए। इसमें आपको फुल लेक्चर्स, नोट्स, ऑनलाइन टेस्ट, डाउट सेशंस, प्रैक्टिस जिसे हम लोग बोलते हैं, डाउट सेशंस, उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो आपको प्रोवाइड की जाएगी दैट इज 100% सेटिस्फेक्शन गारंटी। आपको 100% सेटिस्फेक्शन गारंटी हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं कोर्स में। माय डियर, अगर आपको लगा बीच में कि हम लोगों से बेटर कोई पढ़ा रहा है तो आपको ऑन द स्पॉट मनी रिफंड कर दिया जाएगा। सिंपली मनी रिफंड कर दिया जाएगा। ओके, सो आप देखिए वीडियो को, वीडियो देखने के बाद डिसाइड करिए कि आपको ज्वाइन करना है या नहीं करना। अगर आप एग्जाम क्रैक करने के लिए पढ़ रहे हो तो 110% मुझे बिलीव है कि आप लोग ज्वाइन करोगे। अगर आप लोग सिर्फ अपेयर होने के लिए या सिर्फ अपने आप को टेस्टिंग करने के लिए या सिर्फ और सिर्फ अपना नाम फिल करने के लिए पढ़ रहे हो तो माय डियर, आप फ्री में पढ़ सकते हो। बहुत सारे यूट्यूब चैनल पर फ्री में कंटेंट मिल रहा है। आपको सिर्फ इतना ही बोलना था। और जो बच्चे ज्वाइन करना चाहते हैं वो स्क्रीन पे जो नंबर आप लोग देख रहे हो नीचे 7006332724, आप इस नंबर पे व्हाट्सएप पे मैसेज करें, आपको सारी डिटेल प्रोवाइड कर दी जाएगी विद डेमो लेक्चर्स। ओके, और अभी के लिए हम लोग 25% ऑफ दे रहे हैं, तो इसके लिए आपको सिर्फ और सिर्फ 1499 ही पे करना है। एक छोटा सा अमाउंट आपको पे करना है। ओके, बाकी आप वीडियो देखिए और आप डिसाइड करिए कि आपको एग्जाम क्रैक करना है। अगर आपको एग्जाम क्रैक करना है तो आपको डेफिनेटली हमारा बैच जो है वो ज्वाइन करना पड़ेगा। थैंक यू। हेलो एवरीबॉडी, क्या हाल चाल है। मैं अजय एक बार फिर से आपका वेलकम करता हूं और आज हम जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं रीजनिंग का वो है आपका नंबर सीरीज और इसके 5 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे और वो आएंगे मैथ सेशन में, बट ये चैप्टर रीजनिंग का है और इसके लिए मैं आपको खुद 200 के करीब क्वेश्चन खुद प्रैक्टिस करवाऊंगा, क्योंकि ये चैप्टर सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी तो देखते ही पैटर्न समझ जाओगे, क्वेश्चन हो जाएंगे। अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे इसका और कोई लॉजिक नहीं है। जो इसका बेसिक है, जिस पैटर्न पे क्वेश्चन बनते हैं वो मैं आपको सिखा दूंगा, बट इसके लिए भी आपको प्रैक्टिस करनी होगी, तब जाके पैटर्न को भी यूज़ करना आएगा आपको। ठीक है, इसके पैटर्न है 2 क्लासेस में हम इसके कॉन्सेप्ट प्लस इसके क्वेश्चन पढ़ेंगे, देन इसके बाद हम इसकी करेंगे प्रैक्टिस। इसके बाद इसकी हम करेंगे प्रैक्टिस। तो आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आप जो भी कुछ पढ़ रहे हो उन सबको रिवीजन करो। एक ही ऑप्शन है, अगर सिलेक्शन लेना है इसी साल तो चीज़ों को बार बार पढ़ो, जितना पढ़ा हुआ है उसको बार बार पढ़ो। सबसे बड़ी गलती बच्चा यही पे कर जाता है कि वो क्या करता है, जैसे चैप्टर पढ़ लिया ना, आपने 2 चैप्टर पढ़े हैं लेकिन उनमें से 10 क्वेश्चन आने और 10 में आप 7 करके आ रहे हो, 3 फिर भी छोड़ के आ रहे हो और आगे सिलेबस कवर कर रहे हो। उसका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, उसका कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला। एटलीस्ट आप जो 10 नंबर पढ़े हैं इसको इस तरीके से पढ़ो कि 10 में 10 मार्क्स ही आए। एक आधा क्वेश्चन आगे पीछे हो सकता है, वो भी करने के बाद गलत हो गया बात अलग है, बट अदरवाइज आपको तैयारी पूरी करनी है। मेहनत करो, बार बार रिवीजन करो। ठीक है, अब आपके टेस्ट स्टार्ट हो जाएंगे। जैसे हमने कल छोटा सा टेस्ट लिया था तो उसमें तो बच्चों को कुछ कन्फ्यूजन हुए थे, पता नहीं चला था कैसे टेस्ट को टैकल करना है, किस तरह से उसका ऐप खुलेगा, ये नहीं था। अभी हम ऐप पे लेंगे, बिल्कुल जैसे आपका पेपर आता है वैसे ही क्वेश्चन होंगे, वैसे आपको टाइमर मिलेगा, सब कुछ वैसे ही होगा।
तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। पहले मैं आपको बेसिक पैटर्न सिखाऊंगा, किस पैटर्न पे बैंकिंग क्वेश्चन डिज़ाइन करता है और किस पे वो बना सकता है। चलो ये मैंने पहला क्वेश्चन लिख दिया। देखो नंबर सीरीज आपको क्वेश्चन के थ्रू ही समझ जाएगा, इसमें प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा हम करेंगे उसके साथ साथ मैं आपको बता दूंगा किस तरीके से क्वेश्चन को किस तरीके से टैकल करना आपको। सबसे पहली बात, नंबर सीरीज दो ही प्रकार की बनती है। देखो एक तो वो होगी इंक्रीजिंग ऑर्डर में और एक होगी डिक्रीजिंग, और एक होगी इन दोनों को मिला के मिक्स पैटर्न में। जहाँ तो नंबर सीरीज इंक्रीज होती जाएगी, जहाँ तो नंबर सीरीज डिक्रीज होती जाएगी। जब वो इंक्रीज करेगा, इसका करने का तरीका वो प्लस कर सकता है किसी नंबर को, या किसी नंबर को मल्टीप्लाई करके बड़ा बना सकता है। डिक्रीज करने का एक ही तरीका है, जहाँ तो वो डिवीजन जनरली बोल रहा हूँ, तो यहाँ तो माइनस करेगा। कि इस तरीके से आपकी नंबर सीरीज वो डिज़ाइन करेगा। नंबर सीरीज या तो वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगी या डिक्रीजिंग में। जैसे आपको ये दिख रहा है कौन से ऑर्डर है, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है। इसमें या तो वो प्लस करके या मल्टीप्लाई कर सकता है, इसी तरीके से नंबर को बढ़ा सकता है। कब मल्टीप्लाई होगा, कब एडिशन होगा, ये भी आपको साथ साथ सीखना है। और अगर डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, नंबर मतलब कम होते जा रहे हैं, तब आपको क्या करना है, या तो वो डिवीज़न करेगा या माइनस करेगा। यही दो पैटर्न से वो नंबर सीरीज को कम कर सकता है। एडिशन करके नंबर सीरीज कम नहीं होती, मल्टीप्लाई करके कभी कम नहीं होती। तो उसके बाद इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग दोनों को मिक्स कर सकता है। मैंने बोला सबसे पहला स्टेप, किसी नंबर को मल्टीप्लाई ऐड माइनस प्लस कर सकता है। जैसे इसको देखते हो कि यहाँ से उसने बनाया 4 से कितना 11, कैसे बनेगा, कैसे बन सकता है ये नंबर। 4 मल्टीप्लाई 3 12 माइनस 1, 11 मल्टीप्लाई 3 33 माइनस 3, 30 मल्टीप्लाई 3 90, तो ये बड़ा दूर चला गया। तो मतलब यहाँ से मुझे पैटर्न समझ नहीं आया। और कोई नंबर सोचो यहाँ से यहाँ तक कैसे आया होगा। चलो इसको देखते हैं, ये क्या है आपका। और आपको इस तरीके से जब भी क्वेश्चन बनाना है, या तो वो क्यूब से स्टार्ट करेगा और प्लस माइनस कुछ करेगा, या वो स्क्वायर से करके प्लस माइनस कुछ करेगा, ठीक है, कोई नंबर। तो इसके आसपास भी आपका पैटर्न डिज़ाइन कर सकता है। जैसे अगर मैं इसको देखूं, इसका ये पैटर्न जो था वो ये था, n क्यूब प्लस 1 था, n क्यूब प्लस 3। जैसे देखो 1 का क्यूब प्लस 3 कितना होता है 4, 2 का क्यूब प्लस 3 कितना होता है 11, 3 का क्यूब प्लस 3 कितना होता है 27, 4 का क्यूब प्लस 3। तो समझ आई पैटर्न क्या था। ये एक्चुअली पैटर्न था n क्यूब प्लस 3, मतलब 1 से स्टार्ट होकर वो नंबरों का क्यूब कर रहा था, सब में 3 3 ऐड कर रहा था। इस तरीके से सीरीज चल रही है। देखो 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, 5 का क्यूब, आगे क्या आएगा, आगे आएगा 6 का क्यूब प्लस 3, कितना आ जाएगा 6 का क्यूब 216, 3 कितना आंसर आएगा 219, इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। तो ये था बेसिक सी फॉर्म, वो कैसे क्वेश्चन को डिज़ाइन कर सकता है। ये आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे ये अपने आप चीज़ें सीख जाओगे, ठीक है। कब क्यूब करने, कब स्क्वायर करने, कब नंबर बनाना है, तो ये आप अपने आप बना लोगे, दिमाग में बनना स्टार्ट हो जाएगा जब थोड़ी सी मेरे साथ प्रैक्टिस करोगे। तो अब क्या होता है, अगर इस तरीके से आपको नहीं पता चले, तो वो एक ऐसा पैटर्न है जिसको मैं बोल रहा था स्टेप फॉर्म। उसमें क्या करना, आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं पता चले, आप सीधा उस पर जल्दी जल्दी आ जाओ, उसमें क्वेश्चन हो ही जाएगा। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना। कभी कभी क्या होता है, समझ आने में टाइम लग जाता है, क्या किया हुआ समझ नहीं आती। आप देखो डिफरेंस कितने का है 7 का, डिफरेंस कितने का है 19 का, डिफरेंस कितने का है 37 का, डिफरेंस कितने का है, देखो 12 में 6 गया 60, 7 में 1 61 का। अब क्या यहाँ से आपको समझ आ रही है कि 7 से 19 ये कैसे लिखा, 7 में 21 माइनस 19 मल्टीप्लाई 3 ज़्यादा चला गया। चलो इसको भी अगर नहीं समझ आ रही, इसको फर्दर आगे ब्रेक कर लो एक स्टेप में, और अगर आपने प्रैक्टिस करी तो यहीं पे समझ जाओगे क्या किया हुआ। चलो नहीं समझ आ रही, एक स्टेप और कर लो। कितना आ गया यहाँ से 19 में 11 गए तो 12, यहाँ पे आ गया आपका 12, 3 में 20, 7 में माइनस 18, यहाँ पे देखो 6 में 3 गया 30, तो 1 में माइनस 6 कितना आ गया 24। तो मुझे यहाँ से तो आपको सबको पैटर्न समझ आ गया, कितना 6 ऐड हो रहा है। इसका मतलब यहाँ से जो इस नंबर का गैप होगा, यहाँ पे जो गैप होगा, तो उसमें भी कितना गैप होगा 12 से 18 से 24 से 30 का गैप होगा। मतलब 30 और ये कितना है 91 यहाँ पे आएगा, और 91 इसमें ऐड हो जाएगा, कितना आएगा 12 और 9 21, 12 और 8 16 17 120, और 17 कितना होता है 137। भैया 91 करना था, ठीक है, 91 ऐड होना है। 12 और 9 21, 210 और 9 219, ये इस क्वेश्चन का आंसर था। ऊपर से यही आया था। एक्चुअली मैं आपको समझाना क्या चाह रहा हूँ
जब भी क्वेश्चन नहीं समझ आए, अगर आपको नहीं पता डायरेक्ट कैसे कर रहा है, तो इस तरीके से आपको आना, इससे आपके 90% क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। बैंकिंग में जो क्वेश्चन डिज़ाइन करता है इसी के बेस पे करता है। और मैं आपको बताऊंगा जो बैंक पीओ में 2019 में क्वेश्चन आए, आरआरबी में, सारे क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा एग्जैक्टली, वो आपको पता चलेगा किस पैटर्न पे क्वेश्चन पूछे हुए हैं। मोस्टली यही 2 पैटर्न होते हैं जिसपे वो क्वेश्चन बैंक डिज़ाइन करता है, और इसको किस तरह से वो क्वेश्चन को बना सकता है, कैसे फ्रेम कर सकता है, ये हम धीरे धीरे अब क्वेश्चनों के साथ साथ सीखना स्टार्ट करेंगे। आपको क्या करना है, सबसे पहला स्टेप मैंने बोला, अगर समझ आ गई कैसे हो तो अच्छी बात है, नहीं आई तो आप सीधा होगा क्या, गैप निकालना स्टार्ट करोगे। गैप निकाल दिया, इसलिए मैंने आपको सब्ट्रैक्शन करना, एडिशन करना सिखाए थे। अब देखो इसमें वो पूरा पूरा काम आएगा, सब्ट्रैक्शन एडिशन। ये अगर 7 30 में क्या रहेगा 19। अब देखो इसमें अब टाइम लगना था करने में, सीधा मैंने देखा 60 में 30 गया 30, 7 का 7 77, 12 में 6 गया 60, उस 8 में के साथ 61। तो ऐसे मैं माइनस कर सकता हूँ। और जब यहाँ से भी आपको समझ नहीं आएगी क्या किया गया है, फिर मैंने क्या किया, इसको एक और ब्रेक करा एक बार। मैंने देखा यहाँ पे 12 का गैप, फिर 18 का, फिर 24 का, और यही गैप जो होता है आगे ऐड होता है। जैसे 7 में 12 जोड़ दिए 19, 19 में 18 जोड़ दिए 37, 37 में 24 जोड़ दिए 61, 61 में 30 जोड़ोगे तो 91 आएगा। अब 91 यहाँ से इस नंबर में ऐड होने के बाद ये नंबर आ रहा है, तो इसमें ये ऐड होने के बाद ये नंबर आएगा, कितना आ गया 219। इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। चलो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूँ। अगर बैंक इसमें से 6 क्वेश्चन पूछेगा ना नंबर सीरीज से, तो 6 में आपके 4 क्वेश्चन कवर करेंगे ये 2 पैटर्न जो मैंने पहले दोनों करवा दिए। 6 में से 4 क्वेश्चन इन्हीं 2 पैटर्न के ऊपर होंगे, ये डेफिनेटली कंफर्म है। अभी तक जितने पेपर आए हैं वो इसी को फॉलो करता आया है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन। चलो ये क्वेश्चन नंबर दूसरा है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 5 से लिखा मैंने 16, 16 से 53, 53 से 168। पैटर्न किस किस प्रकार से बना सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि वो इन नंबर से ये ना बना के इसके इंडिविजुअल पैटर्न लिखे, मतलब इस नंबर को किसी का स्क्वायर के ऊपर के प्लस माइनस किया गया हो, कुछ भी कर सकता है। आप सोचना आपको, जैसे मैं बोलता हूँ 2 का स्क्वायर प्लस 1 5, 4 का स्क्वायर 16 हो गया, यहाँ पे 7 का स्क्वायर प्लस 4, फिर ये बात नहीं बन रही। अब मैंने बोला था ज़्यादातर वो मल्टीप्लाई और प्लस माइनस करता है कुछ। जैसे देखो 5 को मल्टीप्लाई किया 3 से, 5 मल्टीप्लाई 3 15 प्लस 1, 5 मल्टीप्लाई 3 15 प्लस 1, मतलब मल्टीप्लाई 3 प्लस 1 किया हुआ है। यहाँ पे देखो 16 मल्टीप्लाई 3 48 प्लस 5, मतलब मल्टीप्लाई 3 प्लस 5। इसको देखो मल्टीप्लाई 3 कितना होता है 159 और प्लस 9, मतलब मल्टीप्लाई 3 प्लस 9। तो यहाँ तक आपको थोड़ा सा पैटर्न समझ आ गया होगा कि नंबर को मल्टीप्लाई 3 करके और प्लस किया गया 1 5 9, तो ऐसे नंबर बढ़ रहा है। 1 से 5 आया, 5 से 9, अब कितना ऐड होगा 13। मल्टीप्लाई किससे करना 3 से, मतलब मल्टीप्लाई 3 प्लस 13, ये आंसर होगा। अब वो मल्टीप्लाई काम आएगी 16 मल्टीप्लाई 3 48 480, ठीक है 480, और 24 504, 504 और 13 कितना होता है 517। ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। कैसे किया हुआ था, इसको मल्टीप्लाई करके बनाया गया था, आपको 3 गुना करके और प्लस किया 1, फिर मैंने आगे देखा फिर 3 गुना करके प्लस, तो सामने दिख जाता ना ये मल्टीप्लाई 3 हो रहा है। तो आपके 90% क्वेश्चन इसी पैटर्न में बनाएगा, पहले और दूसरे पैटर्न पे मल्टीप्लाई प्लस माइनस, मल्टीप्लाई प्लस माइनस। और इंडिविजुअल पैटर्न से भी क्वेश्चन बन सकता है, हो सकता है किसी का क्यूब करके माइनस किया हो, किसी का स्क्वायर करके माइनस प्लस किया गया हो, तो वो भी हो सकता है। लेकिन वो धीरे धीरे क्वेश्चन में आपको समझ आएगी। लेकिन ज़्यादातर क्वेश्चन कैसे डिज़ाइन करता है, नंबर को मल्टीप्लाई करके और प्लस माइनस करके कोई नंबर लिख देगा। यहाँ तक ये आंसर आ गया। मान लो अगर आपको ये नहीं समझ आती तो एक आपके पास है एकमात्र सहारा, वो है आपका, इसको गैप करके निकालो। जैसे इसका गैप 11 का, इसका गैप कितना है 5 में 1 गया 40, तो 3 गया 37, 16 में 5 गया 11 110, और 5 115। अब मुझे ये नंबर निकाल लूँ तो ये नंबर अपने आप आ जाएगा, क्योंकि मुझे पता है इसमें ये नंबर ऐड होता जाएगा। 5 में 11 ऐड हुए 16, 16 में 37 ऐड हुए 53, 53 में 115 ऐड हुए 168। तो मुझे ये नंबर निकालना है। क्या यहाँ से देख के कुछ समझ आ रही क्या किया हुआ है, क्या यहाँ से देख के समझ आ रही है। 11 मल्टीप्लाई 3 33 प्लस 4, 37 मल्टीप्लाई 3 111 प्लस 4। तो इसका मतलब ये नंबर कैसे होगा, मल्टीप्लाई 3 प्लस 4। तो अब देखो 11 मल्टीप्लाई 3 33, मतलब 330, और 15 345, और 4 349। अब करना दोनों को ऐड। अब ऐड करेंगे 16 और 34 कितना होता है 50, 50 मतलब 500, और 8 और 17 कितना आ गया 517। इसलिए मैंने आपको एडिशन सिखाया था,
मैंने आपको सब्ट्रैक्शन सिखाया था, मैंने आपको बोला ना पूरे मैथ में इसका यूज़ आना ही आना है। और कल आपको मैंने 2 नंबरों वाली मल्टीप्लिकेशन भी आसानी से करना सिखा दी कि इसको किस तरीके से करते हैं। तो इन चीज़ों का इम्प्लीमेंटेशन करो, इनका बार बार यूज़ करो। फ्री बैठे हो तो मोबाइल पे लिखो, नंबर लिखो, मल्टीप्लाई करो और खुद निकालो आंसर, फिर कैलकुलेटर से निकालो। मतलब कैलकुलेटर ओपन करके वहाँ पे नंबर लिखो और खुद पहले करो, फिर उसके बाद कैलकुलेटर से कर लो, तो अपने आप चीज़ें समझ आएंगी, स्पीड आएगी आपकी। चलो ये क्वेश्चन इस तरीके से भी हो जाएगा और इस तरीके से भी हो जाएगा। अगर ये तरीका नहीं समझ आता तो आपको डायरेक्टली मूव करना है यहाँ पे। और मैं बोल रहा हूँ 90% क्वेश्चन यहीं से कवर करेगा। और जो इसका एक्सेप्शनल पैटर्न है वो भी मैं आपको इसलिए प्रैक्टिस करवाऊंगा ताकि आपको सारे पैटर्न इसके समझ आ जाएं। ये मैथ्स में 5 क्वेश्चन आते हैं। देखो बैंकिंग एसोसिएट में तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन आएंगे, वो तो ईजिली आप कर लोगे। लेकिन बैंक पीओ में थोड़े से नंबर बड़े करके पैटर्न यही कवर करेगा, बट वो थोड़े से नंबर बड़े करके लिख सकता है। चलो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 3। अभी हमने जो 2 सीरीज़ पढ़ी थी वो दोनों क्या थी, वो थी इंक्रीजिंग ऑर्डर में। अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है डिक्रीजिंग ऑर्डर में। मैंने आपको पहले ही बोला था ना, डिक्रीजिंग ऑर्डर में जब सीरीज़ बनाएगा वो या तो डिवाइड करके बनाएगा या सब्ट्रैक्ट करके बनाएगा। बस 2 ही तरीके से नंबर को कम करके लिख सकता है। जैसे देखो 1 से 1/2 लिखा, 1/2 से 1/2 लिखा, फिर 3/4 लिखा। देखो 1/2 बड़ा है कि 3/4 बड़ा है। देखो यहाँ से क्या किया, पहले वो कर रहा है डिक्रीज, सॉरी पहले किया डिक्रीज, फिर सेम, यहाँ से इंक्रीज, फिर इंक्रीज, फिर इंक्रीज, मतलब डिक्रीजिंग एंड इंक्रीजिंग। इसको आप बोल सकते हो मिक्स पैटर्न का क्वेश्चन है। और इस तरह से जब भी वो नंबर कम ज़्यादा करेगा, जैसे 1 से कुछ कम करना है तो एक ही तरीका क्या करोगे, डिवाइड करोगे, अदरवाइज मल्टीप्लाई करोगे पॉइंट वाले नंबर से। जैसे मैं 1 को मल्टीप्लाई करता हूँ 0.5 से तो क्या आंसर आएगा 0.5। अगर मैं 2 को मल्टीप्लाई करता हूँ 0.5 से तो क्या आंसर आएगा 1। मतलब किसी नंबर को अगर मैं पॉइंटों से मल्टीप्लाई करूँ तो पॉइंटों का मतलब क्या होता है, पॉइंटों का मतलब डिवाइड ही तो होता है। 2 को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 0.5 से, तो मेरा कहने का मतलब यही था ना, 2 को मल्टीप्लाई करो 1/2 से, 0.5 कितना होता है 1/2। तो ये क्या होता है, मल्टीप्लाई तो हो रहा है किससे, छोटे नंबर से। और अगर इनडायरेक्टली देखो तो ये एक्चुअली डिवाइड हो रहा है 2 से, तभी तो एक आया। तो पॉइंटों से मल्टीप्लाई करने का मतलब नंबर को डिवाइड करना। तो इसको आप देखोगे जब भी फ्रैक्शन का क्वेश्चन आएगा आपको दिख जाएगा जहाँ से कम हो रहा है तो किसी न किसी नंबर से वो मल्टीप्लाई कर रहा है पॉइंटों वाले नंबर से, तभी कम ज़्यादा हो रहा है। अगर मैं बोलूँ इसको इससे मल्टीप्लाई करना तो किससे किया होगा, आधा बनाने के लिए 0.5 से, भाई 1/2 से किया होगा तभी 1/2 बना होगा। फिर मैंने इसको देखा यहाँ से ये बनाया तो मुझे देख गया कि मल्टीप्लाई 1 करा है तभी 1/2 आया। अब मैंने देखा पहले मैंने आधे से मल्टीप्लाई किया, फिर मैंने 1 से किया, अब आगे 1.5 से किया होगा। 1.5 मतलब 3/2 फ्रैक्शन में लिखा दो। यहाँ पे हाफ से मल्टीप्लाई किया, फिर 1 से किया, फिर 3.5 से करेगा, ठीक है, सॉरी 1.5 से, तो 3/2। तो 3/2 से मल्टीप्लाई करेगा कितना आ जाएगा 3/4। अब अगला नंबर 1 से, देखो 0.5 से, 1 से, 1.5 से, फिर 2 से मल्टीप्लाई करेगा, करके देख लो 3/2 आ रहा है। तो मुझे पैटर्न समझ में आ गया, पहले को वो 0.5 से मल्टीप्लाई कर रहा है, दूसरे को 1 से, फिर 1.5 से, फिर 2 से, फिर 2.5 से करेगा, फिर 3 से, ऐसे करेगा। देखो पहले को 1.5 से, फिर 1 से, 1.5 से, 2 से, 2.5 से हो चुका है, अब 3 से मल्टीप्लाई होना है। अब किससे मल्टीप्लाई होना है 3 से, तो कितना आ जाएगा 15 × 3 45/4। इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। आपको पैटर्न समझना है, पैटर्न क्या है, इसमें देखो नंबर पहले डिक्रीज कर रहा है, फिर सेम, फिर इंक्रीज होता जा रहा है। तो डेफिनेटली इंक्रीज होने का मतलब किसी नंबर से वो मल्टीप्लाई करता जा रहा है। तो ये आपको दिख जाएगा, ये मल्टीप्लाई हुआ 1/2 से मतलब 0.5 से, अगला नंबर 1 से मल्टीप्लाई हुआ है, फिर 1.5 से हुआ है। 1.5 क्या होता है 3/2, मतलब 3 का आधा 1.5 होता है ना, तो 3/2 को मल्टीप्लाई कर दो 1/2 से, कितना आता है 3/4 ही तो आता है। अगला नंबर 2 से होगा, 2 से किया तो 2 से कट गया, 3/2 आ गया। फिर 2.5 से किया होगा मतलब 5/2 से, तो 15/2 4 आ गया। फिर 3 से किया और आंसर आ गया 45/4। इस तरह से क्वेश्चन को आपको जब भी फ्रैक्शन में आए तो वो हमेशा पॉइंटों वाले नंबर से मल्टीप्लाई करके बनाएगा, ये भी आपको भी नोट कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो आगे, ठीक है। मैंने बोला जब भी नंबर फ्रैक्शन में बनाए वो हमेशा 0.5 से ही मल्टीप्लाई करेगा, 0.5 से, 1 से, 2.5 से, 1.5 से, इस तरह से मल्टीप्लाई हुई होगी तभी वो फ्रैक्शन में डिज़ाइन कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 4 आज की क्लास का।
चलो ये मैंने क्वेश्चन लिख दिया। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 1 से 1 1.5 3 3.7.5। तो देखो ये 0.5 1 मल्टीप्लाई किया हुआ है। जब भी आपको ऐसा पॉइंटों में दिखे तो क्या है, मल्टीप्लाई 1। इसको किससे किया होगा, 1 को 1.5 से किया होगा। इसको किससे किया, 3 बनाने के लिए 1.5 को किससे मल्टीप्लाई करो, 3 बनता है, 1.5 मल्टीप्लाई 2। तो पैटर्न समझ में आ रहा है, +1 1.5 से 2 से, अब डेफिनेटली 2.5 से किया गया होगा, तभी तो मैंने आपको पॉइंट वाले मल्टीप्लाई करवाए थे। 3 2 जा 6 पूरा, 3 5 15, 15 मतलब 1.5, 6 और 1 7.5। इसको किया गया होगा फिर 3 से, करके देख लो, 7 या 21 15 मतलब 22.5, और इसको करेगा भी कितने, 3.5। चलो अब करनी है मल्टीप्लाई। अब जहाँ पे बच्चा फंस जाएगा, क्योंकि 22.5 को 3.5 से करना, पहले आप भी गलत करते थे और आपका भी टाइम लगता था। अब आपको करना कैसे है, जैसे मैं बताता हूँ आपको। यहाँ से ले लो आप 22 को, 0.5 को, पॉइंट को छोड़ दो, पहले पॉइंटों की बाद में करेंगे। हम करते हैं नंबरों वाली, मल्टीप्लाई करते हैं 3.5 से पूरा। कैसे करेंगे, 22 मल्टीप्लाई 3 66 पूरा हो गया, और 22 को 5 से किया 110। 110 का मतलब 11। पॉइंट के बाद जैसे ही 10 बन जाए तो वो 1 बन जाता है, ठीक है। जैसे 1.5 को 2 से करो, 2 बन जाए 2, और 5 2 जा 10, और 10 मतलब 1 और, तो 3 बन जाता है। वैसे ही 110 का मतलब 11, 66 में 11 जोड़ दो, आ गया 77। तो 77 बन गया यहाँ तक। अब 3.5 को 0.5 से भी कर लेते हैं, 3.5 को 0.5 से भी कर लेते हैं। तो ऐसे कर लो, 2 पॉइंट के बाद पॉइंट लगाना है। मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, 3 5 15 मतलब 150, और 25, 150 और 25 175। तो 175 मतलब 1.75, 175 मतलब 2 नंबर के बाद पॉइंट लग गया तो 1.75। तो इसमें 1.75 ऐड कर दो, आंसर कितना आएगा आपका, 78.75। देखो पैटर्न समझने के बाद भी बच्चा इसमें टाइम लगाएगा, बट आपको मल्टीप्लाई में टाइम नहीं लगाना, आप सीधा कर सकते हो। देखो मैं डायरेक्ट इसको नहीं लिख के भी कर सकता था। मैंने बोला 22 मल्टीप्लाई 35 करना मुझे, मतलब 22 मल्टीप्लाई 3 किया 66, 22 को 5 से किया तो 11, 77 तक मैं पहुंच चुका था। अब 3.5 को 5 से करना है, तो 3.5 का मतलब ऐसे समझ सकते हो, 3.5 को 0.5, मैंने स्टार्टिंग में बताया था किसी भी नंबर को 0.5 से मल्टीप्लाई करो, उसका मतलब होता है उसका आधा करना नंबर का। 3.5 का आधा कितना होता है, 1.75। भाई 3.5 का आधा कितना होता है, 1.75। तो 1.75 ऐड कर दो, कितना आ जाएगा, 78.75। इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो जब भी पॉइंटों वाला फ्रैक्शन वाला नंबर आए, उसको हमेशा 0.5 और धीरे धीरे इंक्रीज करेगा या सेम रख के मल्टीप्लाई करेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। चलो इस क्वेश्चन को करना है। इस क्वेश्चन करने के लिए मैंने सबसे पहले क्या किया, मैंने लगाया मल्टीप्लाई। 7 मल्टीप्लाई 2 14, ठीक है। 14 मल्टीप्लाई 2 28 होता है, और माइनस कर दी 5, 46 माइनस, लेकिन ये कोई पैटर्न नहीं बना। अब मल्टीप्लाई से नहीं हो रहा, ऐड करने से देख लो, ऐड करने से 7 में 7 जोड़ दिया, फिर उसके बाद 9, फिर 11, तो मतलब गैप से बन जाएगा। उससे पहले इसका पैटर्न समझो। देखो इंडिविजुअल पैटर्न पे भी क्वेश्चन बनाता है। स्क्वायर क्यूब के पास देखो नंबर है कोई, मैंने जैसे देखा ना, मुझे 14 देखा, मुझे दिख रहा है 4 के स्क्वायर के पास है, ये 5 के स्क्वायर के पास है, ये 6 के स्क्वायर के पास है, ये 7 के स्क्वायर के पास है, और ये 3 के स्क्वायर के पास है। एक्चुअली में ये क्वेश्चन था, ये बनाया था 3 का स्क्वायर -1, 4 का स्क्वायर -2, ये -2, 5 का स्क्वायर -2, 6 का स्क्वायर -2, 7 का स्क्वायर -2। तो डेफिनेटली अगर आंसर आएगा 8 का स्क्वायर -2, मतलब 62 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। 62 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। बट अगर आपको ये चीज़ नहीं समझ आई, ये आ जाएगा आपको जैसे प्रैक्टिस करोगे ना, ये स्क्वायर में प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन क्यूब के अंदर, ये देखते ही आपको समझ आ जाएगा, क्योंकि आपने जब 200-300 क्वेश्चन लगाए होंगे, खुद भी प्रैक्टिस की होगी, तो ये देखते ही आपके माइंड में बनेगा क्या है। उसमें आपको ज़्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है। बिलीव मी, आप क्वेश्चन देख के ही समझ जाओगे किस पैटर्न का क्वेश्चन है। इस पर सिर्फ प्रैक्टिस डिपेंड करती है, किस तरह से वो क्वेश्चन को चेंज कर सकता है। अब इसको अगर मुझे नहीं समझ आ रही, बिल्कुल आसान क्वेश्चन था, मैं अगर गैप से करता, 7 का गैप, 9 का गैप, 11, 13, और आगे डेफिनेटली गैप होगा 15 का। देखो 7, पहले 7 का, फिर 7 का, 9 का, 11 का, 11 के बाद आपका 13 का गैप, 15 में 2 ऐड कर रहा है, तो अभी जो गैप होगा 13 के बाद 15 का होगा, और 47 में 15 जोड़ दो, आंसर आ जाएगा 62। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इंडिविजुअल पैटर्न से भी कर सकते थे, प्लस आप गैप से भी कर सकते थे। तो मैंने आपको बोला सिर्फ पहले 2 पैटर्न से ही क्वेश्चन बनते हैं बैंकिंग में, इम्पॉर्टेंट है, और 6 में से 4 क्वेश्चन इसी पैटर्न से कवर हो जाएंगे। और एक जो मैं आपको करवा रहा हूँ मल्टीप्लिकेशन वाला, मैंने बोला मल्टीप्लाई प्लस माइनस
यही होगा या डिफरेंस से हो जाएगा। यही दो पैटर्न है जिस पे बैंकिंग क्वेश्चन बार बार पूछता आ रहा है और बार बार पूछेगा भी। आपको जब मैं सारे क्वेश्चन करवा दूंगा आपको अपने आप समझ आ जाएगी। नेक्स्ट क्लास में हम बैंक पीओ के, ठीक है, पीओ के और आरआरबी पीओ के 2019 में आए हुए क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा पीओ मेंस में, कि वो भी इन्हीं पैटर्न में डिपेंड करते हैं, लेकिन हम सारे के सारे पैटर्न पढ़ेंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ये छोटे छोटे नंबर वाले क्वेश्चन ये बैंकिंग एसोसिएट में आते हैं। इसको तो बंदा पैटर्न देखते ही पता चल जाता है। देखो पहले 6, फिर 10, फिर 14, फिर 18, तो सामने पता चल गया। 6 ऐड किया, फिर 10, फिर 14, फिर 18, फिर कितने ऐड करेगा, 4 4 बढ़ा रहा है, 22 ऐड करेगा, तो 72 इसका आंसर आ जाएगा। कितना टाइम लगता है इस क्वेश्चन करने में, तो गैप से इजीली कर सकते हो। अगर आप दूसरे तरीके से करना चाहते हो तो इसका इंडिविजुअल पैटर्न ढूंढो, वो जब आप प्रैक्टिस करोगे वो पैटर्न भी आपके लिए आसान हो जाएंगे। फिलहाल आपको इस तरीके से क्वेश्चन दिखेंगे, आपको 90% क्वेश्चन। और छोटे क्वेश्चन तो देखते ही कर देने, इसमें टाइम भी लगता है, इसमें लिखना भी नहीं होता। आप सीधा देखोगे 6 का, फिर मैंने देखा 10 का, 14 का, 18 का, मुझे पता 22 का गैप होगा, तो सीधा आंसर आ जाएगा 72। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। चलो ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 देखो। क्वेश्चन है 5 से 6 लिखा, 6 से 14, 14 से 41, फिर 105। मुझे दिख रहा है इंक्रीजिंग ऑर्डर में। इंक्रीजिंग ऑर्डर एक ही तरीका होता है, मल्टीप्लिकेशन या प्लस माइनस करेगा। प्लस माइनस क्या करेगा, किसी का स्क्वायर ग्रुप और अदरवाइज इंडिविजुअल पैटर्न पे क्वेश्चन बना देगा। यहाँ पे मैंने देखा ये 2 का स्क्वायर प्लस 1 था, ये 3 का स्क्वायर -3 था, ये 4 का स्क्वायर -2 था, ये 5 का स्क्वायर के आसपास भी नहीं है, तो मतलब स्क्वायर से क्वेश्चन नहीं बना। क्यूब से सोच लो, 2 का क्यूब प्लस -3, 3 का क्यूब बहुत दूर चला जाएगा। ऐसे कर लो, 1 का क्यूब +4, 2 का क्यूब -3, तो ये भी पैटर्न नहीं बना, मतलब स्क्वायर क्यूब के पास तो कुछ है ही नहीं। मल्टीप्लाई करने से 5 × 1 + 1 कर लो, मल्टीप्लाई 5 करके प्लस मल्टीप्लाई 1 करके +1 किया होगा। यहाँ पे मल्टीप्लाई 2 करके +2 है ना, 6 दूनी 12 + 2 14, फिर मल्टीप्लाई 3 करके +3 करना चाहिए। देखो ये कितना 45 होना चाहिए, लेकिन 45 नहीं है, ये भी पैटर्न फेल हो गया। अब मैंने आपको बोला जब भी छोटे नंबर दिखे ना, आपको बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करना, सीधा आपको गैप पे आ जाना, आंसर मिल जाएगा। यहाँ पे 1 का गैप है, ये 8 का गैप है, यहाँ पे आपका है 27 का गैप, और 10 में 6 64 का गैप। ये देखते ही आपका आंसर आ चुका है, सामने दिख रहा है 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब। अब जो ऐड होगा वो 5 का क्यूब होगा, डेट इज़ 125। तो ऐड करें कितना आ जाएगा, 12 10 22, 220 और 10 231, 220 230 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखो 12 और 10 कितना होता है, 22 मतलब 220 और 10 230 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। देखो गैप लिखते ही क्वेश्चन की समझ आ गई, अदरवाइज आप करते रहोगे ये आपका पैटर्न नहीं बनेगा। जब प्रैक्टिस करोगे जो पैटर्न मेन होते हैं वो अपने आप आपके दिमाग में बैठ जाएंगे, आपकी स्पीड आ जाएगी। बट जब छोटे नंबर दिखे ना, आपको कुछ भी नहीं सोचना, सीधा गैप निकालो आंसर मिल जाएगा, सीधा गैप निकालो आंसर मिल जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं आज की क्लास का। चलो ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है, 158 78 38 18 8 और आगे वाला नंबर निकालना है। कौन सा पैटर्न है, सामने दिख रहा है डिक्रीजिंग। अब मैंने आपको बताया था डिक्रीजिंग हमेशा वो डिवाइड करके या सब्ट्रैक्ट करके बना सकता है। अगर वो सब्ट्रैक्ट करता तो यहाँ पे आप देख लो बहुत ज़्यादा नंबर सब्ट्रैक्ट कर रहा है, यहाँ पे कम कर रहा है, तो गैप से तो हो जाएगा, लेकिन उससे बेटर है आप डिवाइड से देखो। और जब ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आप कोशिश करो यहाँ से इस साइड ना चलने की, क्योंकि बड़े नंबर से ये बनाना थोड़ा सा मुश्किल है। आप इस साइड से चलो तो बिल्कुल आसान हो जाएगा। अब यहाँ से देख लो पैटर्न कैसे है। 8 से 18 लिखा, तो मैंने देखा 8 × 2 16 + 2 × 2 + 2 यही किया हुआ है। फिर आगे देखो 18 दूना 36 + 2, फिर आगे देखो मल्टीप्लाई 2 38 × 2 76 + 2, और ये मल्टीप्लाई 2 तो +2 कितना हो गया 158। तो इट मीन्स कि मल्टीप्लाई 2 पीछे वाले नंबर को मल्टीप्लाई 2 करके +2 किया गया है। तो इसको कैसे किया गया, किस नंबर को मल्टीप्लाई 2 करके +2 करके इतना आ जाए, तो मुझे पता है 3 × 2 6 होता है +2। इसका मतलब यहाँ पे होगा आपका 3, क्योंकि 3 को मल्टीप्लाई 2 करो 6 आता है, और +2 करो तो 8 बन जाएगा। फिर 8 को मल्टीप्लाई 2 करो +2, तो ऐसे चलता जा रही सीरीज। मेरा आंसर आ गया 3। मैं इसमें ये बता रहा हूँ आपको कि जब भी आपको ये नंबर डिक्रीजिंग ऑर्डर में दिखे, आपको यहाँ से स्टार्ट करना है, तो जो डिवाइड करके या माइनस करेगा, डिफरेंस से भी क्वेश्चन हो जाएगा, बट उससे आसान यहाँ से आप इस साइड से स्टार्ट करो। सामने से छोटे नंबर से बड़ा बनाना ज़्यादा आसान होता है, तो ये इजीली आपको पैटर्न दिख जाएगा। सीधा मल्टीप्लाई +2 किया हुआ है और सीधा आंसर है। हमेशा मल्टीप्लाई प्लस माइनस कुछ नंबर करेगा, बस यही होता है इसका पैटर्न इंपॉर्टेंट। चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो।
चलो ये दोनों क्वेश्चन आपको खुद करने हैं, ठीक है। डिफरेंस से भी निकल जाएंगे, सीधे भी निकल जाएंगे, जैसे मर्जी करो। इसका आंसर आपको मुझे बताना है, सिंपल है, डिफरेंस से निकल जाएंगे। ये क्वेश्चन देखो, इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ मैं क्या सिखाना चाहता हूँ, इसको ध्यान से समझना। यहाँ पे मैंने बोला कि इस क्वेश्चन को 1 से 3 बनाया गया, 3 से 9, 9 से 21। पहले सबसे पहले मेरे दिमाग में था मल्टीप्लाई 3 किया पहले, या मल्टीप्लाई 2 + 1 कुछ भी, मल्टीप्लाई 3। यहाँ तक मैंने देखा 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है, बट यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है। यहाँ पे पैटर्न गलत हो गया। अगर 3 से होता तो ये 27 होना चाहिए था, मल्टीप्लाई से बात नहीं बनी। ज़्यादा नहीं सोचना आपको सीधा आना डिफरेंस के ऊपर, क्योंकि नंबर छोटे हैं। मैंने डिफरेंस देखा कितना है, 2 का। मैंने डिफरेंस देखा 6 का। मैंने डिफरेंस देखा 12 का। क्या यहाँ से कुछ समझ आ रही बात आपको? भाई 2 × 3 6, 6 × 2, फिर 12 × 1, मतलब मुझे यहाँ से नहीं समझ आ रही। बट आपको ये एक सीरीज़ ना याद कर लेना, 2, 6, 12, ठीक है, 20, ये एक सीरीज़ होती है। और होता है कि एक्चुअली में ये 1 का स्क्वायर + 1, 2 का स्क्वायर + 2, 3 का स्क्वायर + 3, 4 का स्क्वायर + 4। इस तरह से आपको 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर + 4 और क्यूब भी ऐसे पता चाहिए। 1 का क्यूब + 1, 2 का क्यूब + 1, 3 का क्यूब + 1। तो ये सीरीज़ 2-4 बार लिखो, अपने आप माइंड में सेट हो जाएगी। ये मुझे दिखते ही पता चलना चाहिए 2, 6, 12, 20 की ये सीरीज़ कौन सी होती है। ये 1 का स्क्वायर + 1 है, ये 2 का स्क्वायर + 1 है, ये 3 का स्क्वायर + 3 है। सॉरी, जितने का स्क्वायर उतने नंबर ऐड करने हैं। अगला नंबर होगा 4 का स्क्वायर + 4 ऐड होगा, मतलब 20 ऐड होना है। आंसर आएगा 41। आंसर आएगा 41। तो यहाँ से मैंने आपको ये सिखाने की कोशिश करो यहाँ से कि आपको क्या करना है। देखो 1 का स्क्वायर + 1 होता है 2, 2 का स्क्वायर + 2 4 6, 3 का स्क्वायर + 3 12, 4 का स्क्वायर + 4 20, 5 का स्क्वायर + 5 30, 6 का स्क्वायर + 6 42। इस तरह से 5-7 नंबर पता होने चाहिए और क्यूब भी पता होना चाहिए। 1 का क्यूब + 1 = 1, 2 का क्यूब + 2 10, 3 का क्यूब + 3 30, 4 का क्यूब + 4 68, 5 का क्यूब + 5 130। इसी तरह माइनस भी पता होना चाहिए। 1 का क्यूब, 1 का स्क्वायर - 1 0, 2 का स्क्वायर - 2 2, 3 का स्क्वायर - 3 6, 4 का स्क्वायर - 4 12, 5 का स्क्वायर - 5 20, 6 का स्क्वायर - 6 30। तो ये भी सीरीज देखो 0 2 6 12 ऐसे लिख सकता है। 0 2 6 12, अगला नंबर क्या आएगा। तो ऐसे वाली जो सीरीज होती है ना, ये जब भी 0 से हो आपके दिमाग में एकदम से स्ट्राइक करना चाहिए ये किसी का स्क्वायर या क्यूब करके माइनस किया है। ये देखो 1 का क्यूब -1 भी 0 होता है। अगला नंबर देख लो, क्या 2 का क्यूब -2 है? नहीं है। फिर मैंने देखा क्या 1 का स्क्वायर -1 भी तो 0 होता है। 1 का स्क्वायर -1 भी 0 है। क्या 2 का स्क्वायर -2 है? बिल्कुल है। ये 3 का स्क्वायर -3 बिल्कुल है। ये 4 का स्क्वायर -4 बिल्कुल है। मुझे पता चल गया अगला नंबर 5 का स्क्वायर -5 होगा, डेट इज 20 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो ये जब 1-2 बार लिख लोगे ना, ये आपके माइंड में सेट हो जाएंगी चीज़ें। देखो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपको बार बार दिमाग के अंदर रखनी पड़ेंगी, उसको पढ़ना पड़ेगा बार बार। अगर मैं क्यूब की बात करूँ, 1 का क्यूब -1 भी 0 होता है। 2 का क्यूब -2 कितना होता है? 6। 3 का क्यूब -3 कितना होता है? 24। 4 का क्यूब -4 कितना होता है? 60। 5 का क्यूब -5 कितना होता है? 120। 6 का क्यूब -6 कितना होता है? 210। तो ये भी कुछ नंबर होते हैं, आपको बस स्टार्टिंग से हिंट मिल जाएगा। 0 6 24 किस में आता है? 0 वाली सीरीज जैसे आपको 0 दिखे ना, 0 जैसे 0 दिखे तो सीधा समझ जाना ये किसी का स्क्वायर क्यूब किया हुआ है, ये किसी का स्क्वायर करके माइनस किया हुआ है। जैसे 1 का स्क्वायर -1 भी होता है, 2 का स्क्वायर -2 सॉरी 1 का क्यूब -1 भी 0 होता है। इन दोनों से या तो वो स्क्वायर से सीरीज बनाई गई होगी या क्यूब से, जब भी आपको 0 दिख जाए। तो इसको 1-2 बार कॉपी पे लिख लेना, ये पैटर्न आपको थोड़ा सा लर्न हो जाएगा कि किसी भी स्क्वायर क्यूब में +-1 ये आपको दिखते 0 2 6 12 में आते ही आपके दिमाग में क्रैक करना चाहिए क्या, किसी नंबर का स्क्वायर माइनस वही नंबर, किसी नंबर का क्यूब माइनस वही नंबर। तो यहाँ तो इस पैटर्न से क्वेश्चन बनाएगा या इस पैटर्न से, और प्लस भी कर सकता है और माइनस वाला भी, ठीक है। दोनों प्लस वाली सीरीज बना सकता है, माइनस वाले भी। तो ये आपको सीरीज पता होनी चाहिए, इस तरह से क्वेश्चन में कैसे कैसे सीरीज बन सकती हैं। तो चलो ये क्वेश्चन आपको खुद करने हैं, जो मैंने लिखे हैं ऊपर, ये बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन आप कर लोगे, डिफरेंस निकालो, दोनों के आंसर आ जाएंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये 4 क्वेश्चन
SBI PO मेंस में आए थे और आपको पता है SBI का लेवल क्या होता है। ये चारों क्वेश्चन आप ट्राई करोगे डिफरेंस से, अपने हिसाब से मल्टीप्लिकेशन एडिशन से, जो मैंने आपको 2 पैटर्न दिखाए उसी पैटर्न में ये क्वेश्चन है। ये डेफिनेटली कुछ काफ़ी सारे बच्चे इसको सॉल्व कर लेंगे। देन कल की क्लास इसी से स्टार्ट करेंगे। आज की क्लास मैं यहीं पे ख़त्म कर रहा हूँ। सो ध्यान रखिए अपना, पढ़ते रहिए ईमानदारी से। बाय बाय, टेक केयर।